सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां नामक टॉपिक का। इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाषा के रूप हैं दो, मौखिक व लिखित भाषा। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, बहुरूपीय भाषा परिवार। हिंदी शब्द का जन्म हुआ संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ईरान के निवासियों ने। हिंदी की जननी कही जाती है अपभ्रंश भाषा। हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, वह है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है विद्यापति की कीर्तलता में। बौद्ध धर्म की भाषा या भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। जैन धर्म की भाषा या महावीर स्वामी ने उपदेश दिया प्राकृत भाषा में। आकृत मूलक या आकृत या रूप के आधार पर हिंदी भाषा है वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। राज या प्रशासन की भाषा को कहा जाता है राजभाषा। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, साधु भाषा एवं नागर भाषा आदि नामों से जानी जाने वाली भाषा है मानक भाषा। भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5: पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी हिंदी। नागपुरिया, सोनपारी, सारण, मधेसी, गोरखपुरी आदि उपबोलियां हैं भोजपुरी की। खड़ी बोली का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य: भारत की प्रथम देश भाषा है पाली भाषा। प्राचीन प्राकृत भाषा कहलाती है पाली भाषा। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय बोली है अवधी। अवधी बोली का केंद्र है अवध या अयोध्या। अवधी भाषा का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। वैशवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी उपबोलियां हैं अवधी की। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है भोजपुरी। बिहारी हिंदी का विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी शब्द का सर प्रयोग किया था अंग्रेज विद्वान रेमंड ने। भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद एवं गुयाना देशों में बोली जाती है भोजपुरी। पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी आदि उपबोलियां हैं खड़ी बोली की। बुंदेली बोली का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, दतिया के पश्चिमी भाग में बोली जाती है बुंदेली। राठौड़ी, बनाफरी उपबोलियां हैं बुंदेली की। ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम था सूरसेन। भरतपुरी, अंतरदेशीय या अंतर्वेदी, भुक्सा, डोगी, माथुरी, ग्वालियरी आदि उपबोलियां हैं ब्रज भाषा की। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर में अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है खड़ी बोली। हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था अमीर खुसरो ने। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दक्खनी को रखा है पश्चिमी उपभाषा में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ताजुबक बेकी और निमाड़ी बोली को रखा है पश्चिमी उपभाषा में।
पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। राजभाषा का सामान्य अर्थ है प्रशासन या राजकाज की भाषा। हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राजभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि को कहा जाता है नागरी लिपि। भारतीय संविधान और हिंदी। भारतीय संविधान के भाग 7 के अनुसार राजभाषा है हिंदी भाषा। अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है राजभाषा हिंदी का। अनुसूची 8 में भाषाओं का समावेश है 22 भाषाओं का। अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार राजभाषा होगी हिंदी भाषा। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया है संसद में प्रयुक्त भाषा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 345 में। पत्राद की राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 346 में। किसी राजभाषा की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348 में। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 349 में। शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 350 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 350 ए में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 350 बी में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके कहलाती है राष्ट्रभाषा। किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे कहलाती है संपर्क भाषा। कन्नौजी बोली का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। मराठी भाषा का विकास हुआ महाराष्ट्री अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का विकास हुआ ब्राह्मण अपभ्रंश से। लहंदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ पैचासी अपभ्रंश से। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई वर्ष 1960 में। हरियाणवी या बांगरू बोली विकसित हुई सौरसेनी अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि। रागड़ी बोली है हरियाणा प्रदेश की। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। देवनागरी लिपि के संदर्भ में परीक्षा उपयोगी तथ्य। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो तथा डोगरी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी कहते हैं। नागरी टाइप बनाने का श्रेय पंचानन तथा चार्ल्स विल्किंस को ही है। 12 खड़ी सावरकर बंधुओं द्वारा प्रचलित की गई। देवनागरी बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा गुरुमुखी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।